आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म को एक मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया है। ये मामला उस समय प्रारंभ हुआ जब हमारे देश में जीएसटी का प्रावधान लागू किया गया था। जब जीएसटी का प्रावधान लागू हुआ था उस समय सैनिटरी पैड पर जो है वो 12% जो है वो टैक्स लगाया जा रहा था, जिसको एक लग्जरी सामान का जो है वो दर्जा दिया जा रहा था। उसी समय कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, महिला संगठन, डॉक्टरों और छात्रों ने इसका विरोध किया कि जब बिंदी, सिंदूर और काजल जैसी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है तो फिर ऐसा सामान जो महिलाओं की सेहत से जुड़ा है, जो सबसे ज़रूरी सामान है, उस पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। उसी समय दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट में कई याचिकाएं फाइल की गई और ये कहा गया कि सैनिटरी पैड पर जो टैक्स लगाया गया है उसको असंवैधानिक घोषित किया जाए। साथ ही साथ सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह स्कूल में लड़कियों को मुफ्त और सस्ते दामों पर जो है वो सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाए। उसी समय कई स्लोगन भी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए गए थे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट पास हुआ है जिसका नाम है डॉक्टर जया ठाकुर बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो मामला है डॉक्टर जया ठाकुर के द्वारा PIL के माध्यम से जो है वो फाइल किया गया था। इस मामले में केंद्र सरकार ने एक स्लोगन दिया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी फॉर स्कूल गोइंग गर्ल। इसका मतलब ये होता है कि जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने स्पष्ट किया कि जो मासिक धर्म है वो राइट टू लाइफ का हिस्सा है और सभी स्कूलों में महिलाओं को जो है वो मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध किया जाना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो महिलाओं का एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। साथ ही साथ कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र सरकार को और केंद्र शासित प्रदेशों को ये स्पष्ट किया कि बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है ना वो हर स्थान पर जो है वो प्रदान किए जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि मासिक धर्म जो है वो स्वास्थ्य के अधिकार का हिस्सा है जिसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है वो संरक्षण दिया गया है, जो मानव की जीवन और गरिमा के अधिकार से संबंधित है। और सभी स्कूलों में छात्रों को जो है वो फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड जो है वो उपलब्ध कराए जाएं। पुरुष और महिलाओं के लिए जो बच्चियां हैं उनके लिए जो है वो अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, चाहे शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाके तक जो है, चाहे कोई स्कूल जो है चाहे वो सरकार से प्राप्त कर रहा हो, सरकार से सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो, सभी स्थानों पर जो है वो ये फ्री में जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी स्कूल में यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है या हीला हवाली पाई जाती है तो उसमें राज्य सरकार की जो है वो स्पष्ट जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर एक स्टडी में ये तक पाया गया है कि लगभग 29% छात्राएं ऐसी हैं जो मासिक धर्म के दौरान स्कूल नहीं जा पाती, जिससे उनकी पढ़ाई का जो है वो नुकसान भी होता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि टॉयलेट में पानी एवं प्राइवेसी की व्यवस्था हो और जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो है वो अनुकूल व्यवस्था की जाए। साबुन और जो भी हाथ धोने के लिए जो भी सोप यूज़ किए जाते हैं उसकी अनिवार्य रूप से उपस्थिति जो होना चाहिए। अलग अलग राज्यों में इसके लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु में कुछ योजनाएं चालू की गई हैं जो विशेष रूप से जो है वो सैनिटरी पैड की जो है वो उसको बढ़ावा देती है। राजस्थान में उड़ान योजना, कर्नाटक में शुचित योजना, उड़ीसा में खुशी योजना, कहीं कहीं पर जो है वो उनको पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं बच्चियों को। कहीं कहीं पर ये व्यवस्था है कि जो स्कूल होंगे चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट हो, वहाँ पर जो है वो मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर जया ठाकुर बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मामले में ये स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 21 जो भारतीय संविधान का एक जलाशय है ना, जिसमें मानव की जीवन और गरिमा के अधिकारों को जो है वो शामिल किया गया है, उसमें वर्तमान रूप में जो महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है उसको भी हमारे मौलिक अधिकार का जो है वो एक हिस्सा घोषित किया गया है। धन्यवाद।